जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही शंका के आवरण में छुपा हुआ समाधान व्यक्त होता है। पत्थर के पीछे छुपी हुई प्रतिमा प्रकट होती है। राख के आवरण में ढका हुआ वह कोयला जो सदा ही प्रज्वलित था, वह दिखाई देता है। अब वह पानी काई रूप नहीं दिखाई देता।
प्रत्यक्ष पानी की स्पर्शना होती है जहाँ किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिबिंब पड़ते ही जैसे तस्वीर ही खिंच गई हो। न कोई हाथ घुमाया, न कोई कैमरे के बटन को दबाया, मगर सहज ही ऐसी घटना घटित हुई जो अनंत काल में अनंत बार प्रयास करने पर भी घटित नहीं हुई थी। अपनी ओर से जब तक तुम चेष्टा करोगे कि यह निर्विकल्प अनुभूति मैं कर लूं, तब तक तो अनुभूति होती ही नहीं है, क्योंकि तुम परिणाम पर बैठे हो और परिणाम पर ही जो बैठा रहता है, उनके परिणाम ध्रुव में ढलते ही नहीं है। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मगर परम कृपालु देव तो यह कहते हैं कि कर्म भी करने वाला तू नहीं है, कर्म के फल की इच्छा करने वाला भी तू नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में न कर्म है न कर्म का फल है। निर्विकल्प अनुभूति में जहाँ धर्म का भी विकल्प न हो, वहाँ कर्म का विकल्प कैसा? आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार बाद में होता है। पहले यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आत्मा होगा या नहीं होगा, परमात्मा होंगे या नहीं होंगे। यदि परमात्मा है तो फिर वह परमात्मा हमें इतना दुख क्यों देता है? क्योंकि परमात्मा तो परम पिता है, और उन्हें मैं पिता कैसे कहूं जो अपने बच्चे को दुख दे। इसलिए अब मैं नहीं मानता हूं कि आत्मा परमात्मा जैसा कुछ होता होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, और जो आंखों से दिखाई न दे उसका अस्तित्व कैसे मानूं? आंख रूपी है और रूपी आंख रूपी पदार्थों को देखती है। रूपी आंख से अरूपी आत्मा दिखाई नहीं दे सकता। रूपी आंख से अरूपी आकाश जैसे दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए जिसे जाना नहीं है उसके बारे में शिष्य को शंका है कि क्या आत्मा है। यदि आत्मा है तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा है तो कहाँ वास करता है? आत्मा है तो आत्मा को किसने बनाया है? आत्मा यदि है तो आत्मा के आकार का स्वरूप, आत्मा के प्रकार, आत्मा के संबंध में आत्मा का विस्तार, आत्मा का क्षेत्र, आत्मा यदि है तो फिर उसकी अनुभूति, उसके बारे में हमें कुछ भी पता क्यों नहीं है? शिष्य को स्वयं के बारे में ही शंका हो रही है, मगर ये शिष्य अत्यंत प्रामाणिक है। ये शिष्य नहीं मंदिर गया है, ये शिष्य नहीं मस्जिद गया है, ये शिष्य नहीं गुरुद्वारा गया है, ये शिष्य नहीं गिरजाघर गया है।
ये शिष्य बच्चे की भांति है जो उत्कंठा से पूछ रहा है कि क्या आत्मा है। कल हमने ये चर्चा की थी। सारी पृथ्वी पर सभी को परमात्मा के बारे में पता है, और ये बेईमान लोग इतने बड़े बेईमान हैं कि वे मान करके ही बैठे हैं कि परमात्मा है। परमात्मा को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। परमात्मा को सिर्फ सुना है और मान लिया कि परमात्मा है। वहीं से ही खोज अटक जाती है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए शुरुआत जहां से होनी चाहिए वही नहीं हो पाती। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जवाब मत देना कि आत्मा है। प्रामाणिक होकर के मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल अनजान हूं। ज्ञानी होने से पहले अज्ञान का स्वीकार होना जरूरी है। यदि अंधा अपने अंधेपन का स्वीकार न करे तो वैद्य के पास में जाकर आंख का इलाज क्यों करेगा। इसलिए अंधेपन से पीड़ित व्यक्ति यदि प्रामाणिक होकर के ये कह दे कि मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता, और हे ज्ञान दीपक तुम उनमें से हो, क्योंकि तुम्हें ये स्वीकार हुआ है कि मैंने आत्मा को पहचाना नहीं है। मैं आत्मा के बारे में जानकारी इकट्ठी करके बैठा हूं, आत्मा के संबंध में जानता हूं, मगर अबंध आत्मा का मुझे कोई अनुभव नहीं है। शिष्य ये पूछता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर ही आत्मा है। शिष्य की मान्यता है। पहले तो ये कहा कि आत्मा होता ही नहीं, फिर कहा कि यदि आत्मा है तो आत्मा ये देह ही आत्मा है। क्योंकि गर्म आग में हाथ डाला, ठंडे पानी में हाथ डाला, तो गर्म का अनुभव होता है, ठंडे का अनुभव होता है। ये अनुभव जिसको हो रहा है वह शरीर को हो रहा है। इसलिए ये शरीर ही सब कुछ जानता है, आत्मा नहीं जानता। ये जानने वाला तो शरीर है। नमक सामने पड़ा है और जीभ यहाँ है, मगर जब तक जीभ पर नमक आता नहीं है तब तक खारा है ये पता नहीं चलता। दूर से तो शंका होती थी कि ये शक्कर पीसी हुई है या नमक पीसा हुआ है, ये है क्या। जीभ तक आई कि तब पता चला कि ये शक्कर है, या फिर पता चला ये नमक है। जीभ पर आना ये जरूरी है। माने अनुभव करने वाली, ये जानने वाली तो जीभ है, आत्मा दिखाई नहीं देता। ये शरीर ही सब कुछ है। ये शिष्य की मान्यता इस प्रकार की है। और साधारणतः हम सब यही तो मानते हैं। मिथ्यात्व की भूमिका में होता क्या है, जो देह के साथ में एकत्व करता है उसके लिए तो देह ही जीवन है। इसलिए जब अपने जीवन का विचार करते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने क्या किया, तो तुरंत ही देह विचार में आता है। इस जीवन से अब मैं थक चुका हूं। माने वही 25, 50, 100 बरस का जो जीवन है, उस जीवन से थक चुका हूं। ये देह जितना अस्तित्व वाला है उतना ही अस्तित्व मेरा है। ये देह ही सब कुछ जानता है, देह ही अनुभव करता है। जो आत्मा दिखाई नहीं देता, मैं उस आत्मा के बारे में कैसे मानूं। फिर देह में पांचों इंद्रियां है, फिर इस देह में प्राण है, यही आत्मा है। आत्मा इससे अलग क्या है। हे ज्ञान दीपक, ये जितनी भी शंका होती है, शंका होने दे।
क्या आत्मा है? क्या आत्मा है? क्या आत्मा है? ये आत्मा कैसा होगा? મને બતાવો આત્મા કેવો હશે? કેવો હશે? શું કરતો હશે? મને बताओ आत्मा केवो हसे। बच्चे पढ़ते हैं ना, मुझे बताओ ये आत्मा कैसा होगा। मैं जानता नहीं हूं कैसा होगा। और जो पंडित है उस पंडित को लगेगा कि ये देख अज्ञानी आ गया है। पंडित को लगेगा कि कुछ भी नहीं जानता आत्मा के बारे में। पूछता है आत्मा होता है? आत्म सिद्धि के अंत में ये पूछने वाला पा लेता है, पाने वाला पंडित नहीं है, क्योंकि पंडित को पहले से पता है कि मैं जानता हूं आत्मा के बारे में। आत्मा आत्मा के गुण मुझे पता है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा में अनंत गुण है। अब उन अनंत गुणों के नाम पूछो तो कुछ भी नहीं पता। जो नहीं पता उसे सिर्फ डाल दिया केवल ज्ञान के खाते में कि केवल ही भगवान जानते हैं। वह केवल ज्ञान का विषय है। पंडित चालबाज है, जिसका उत्तर नहीं आता वो केवल ज्ञान गम्य है कह करके फिर बचाव कर लेता है। अज्ञानी प्रामाणिक है, वह कहता है मैंने आत्मा को भी नहीं जाना, जगत को भी नहीं जाना, मैं जो हूं वह सच कहता हूं, मैंने आत्मा को नहीं जाना। नगर समर्पण और सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हूं यदि मुझे आत्मा समझ में आए तो। कुछ जानने के लिए शिष्य आया है, इसलिए शिष्य का जो विनय भाव है, अज्ञानता का स्वीकार, वहां पर ऐसे ही पूछना पड़ेगा मुझे कुछ भी नहीं पता, आप ही बताओ। यदि तुम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो और वहां अपनी ओर से वहां पर कोई न कोई राय अभिप्राय या फिर इस देह के बारे में यदि तुम विशेषज्ञ होकर के फिर वहां विवेचन करने लगो, वो वैद्य या डॉक्टर कहेगा जाओ यहां से। यदि तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें पता है, तो यहां आए ही क्यों? इसलिए शिष्य कहता है मैं नहीं जानता, मैं अपने अभिप्राय को बताता हूं कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। आप ही बताइए कि आत्मा कैसा है। शिष्य कनेक्ट होने के लिए चाह रहा है और गुरु भी कनेक्ट होने के लिए ही शिष्य की शंका को सुनते हैं। गुरु भी धैर्य के धारी, क्रोध नहीं करते। जब शिष्य कोई प्रश्न पूछता है तो सदगुरु क्रोध नहीं करते कि ऐसा सीधा साधा प्रश्न है, उसका उत्तर भी तुझे नहीं आता। आत्मा है ये कौन नहीं जानता, और तू पूछता है कि क्या आत्मा है। आत्मा शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि आत्मा, जैसे वो भटकती आत्मा होती है ना, आत्मा है। लोग पूछते हैं क्या आत्मा आत्मा ऐसा कुछ होता है? और आत्मा भटकती आत्मा, मरने के बाद में वह जो भटकती रहती है, कहीं पेड़ के ऊपर है, कहीं घर के कोने में है, कहीं स्मशान में है, ये भटकती आत्मा वास्तव में आत्मा के बारे में पता ही नहीं, अपने बारे में ही पता नहीं है। ये अनंत गुणों का भगवान आत्मा, ये अनंत गुणों का, अनंत गुणों का, अनंत गुणों का धाम है। और ये अनंत गुणों का धाम भगवान आत्मा अपना ही पता नहीं है कि मेरा अस्तित्व है। मैं अपने बारे में पूछता हूं, मगर फिर भी पूछा है न, पूछा है, कम से कम पूछा है। बस यहां से पूछा है। वह निगोदिया किसी को कुछ भी नहीं पूछता था, वो वहां पर ही जन्म मरण करता था। मक्खी मच्छरों को तुम देखो, वह किसको पूछने चाहते हैं? वहां विचार ही नहीं आता, क्योंकि क्षमता नहीं है। और जिनको विचार आता है वह पढ़कर के ज्ञानी होकर बैठे हैं। इसलिए जिसने शास्त्र ज्ञान को ही आत्मज्ञान मान लिया है, उन जीवों की ये बात ही नहीं है।
हे ज्ञान दीपक, ये गाथा नंबर 46 जिसको पढ़ते हैं और परम कृपालु देव शिष्य का रोल करते हुए ये जो समझाते हैं कि जिज्ञासु जीव को आत्मा के संबंध में कैसी कैसी जिज्ञासा हो सकती है। गाथा 46। अथवा देहज आत्मा, अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदो ऐंधान। अथवा शरीर ही आत्मा है, अथवा इंद्रिया और प्राण ही आत्मा है। आत्मा को उनसे भिन्न मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि उसका अन्य कोई भिन्न लक्षण नहीं है। देह ही आत्मा है। एकत्व बुद्धि की वजह से ये भ्रम होता है। शरीर की जो भी क्रिया होती है, बेहोशी की वजह से उस समय ऐसा ही लगता है कि ये मेरा कार्य है। जब ये विचार आता है कि मैं यहाँ संसार में जो भटक रहा हूँ, अब गृहस्थ अवस्था से उब चुका हूँ, अब मैं मुनि होऊंगा, वन विहारी होऊंगा, तो मुनि और वन विहारी कहते ही फिर ये देह ही स्मरण में आता है। ये देह ही नजर में आता है कि बस अभी देह पर वस्त्र है, वन में निर्ग्रंथ नग्न वह अवस्था होगी। विचार भी आता है मुनि धर्म का, तो देह का विचार पहले आता है। भगवान होने का विचार आता है तो भी समोसरण में विराजमान होऊंगा, ये विचार आता है। आत्मा का धर्म यदि हम घटित करते हैं तो देह पर ही घटित करते हैं, जो मेरा कार्य ही नहीं है। आज सुबह से मैंने बहुत धर्म किया। क्या किया कि 4 घंटे प्रवचन सुने। 4 घंटे प्रवचन सुने, वह जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, वह सत्ता श्रवण के कार्य में परिणमित हुई। क्या वह सत्ता सुनने के लिए गई, या फिर मैंने 4 घंटे शास्त्र को पढ़ा? वह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता क्या शास्त्रों को पढ़ने गई? मैं मंदिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, पूजा की, चावल चढ़ाया, वहां पर बैठ करके मैंने सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया। ये जो देह की क्रिया के साथ में ही आत्मा का धर्म जो जोड़ दिया है, और इस वजह से ये देह से ऊपर उठना नहीं हो पाता। जिस समय तुझे ऐसा लगे कि पृथ्वी तो नीचे रह गई और विमान आकाश में उड़ने लगा, तो पृथ्वी को पकड़ करके आकाश में यात्रा नहीं करता। जिस समय तुझे एहसास होने लगे कि बस पेड़ तो नीचे रह गया है और पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वह डाली के सहारे के बिना ही आकाश की यात्रा कर रहा है, ऐसे ही जब तेरे अंतर में ज्ञान का जानन 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 परमाणु को पकड़ करके नहीं, ये देह की डालियों को लेकर के ज्ञान उड़ता नहीं है। ये ज्ञान की जो उड़ान है, ये ज्ञान की उड़ान परमाणुओं को लेकर के नहीं है। और ऐसी स्वतंत्रता, बस उस स्वतंत्रता में वह आत्मा वहां है नहीं, वह तो अंतर में ज्ञान 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 का ही अनुभव करता है।
और तुम खाना बना रहे थे और आग लगी हुई थी और उसमें उंगली आ गई और वह उंगली जल गई। मगर जैसे मृतदेह है वहां स्मशान में भगवान जलता हो, और जो आत्मा वहां से निकल गया हो, उस आत्मा को उस मुर्दे के जलने का कोई अनुभव नहीं है। जिस समय तेरा हाथ उस आग में छुए और जले, और उस समय तुझे ये जला हुआ हाथ ऐसा अनुभव ही ना हो, क्योंकि तू उस डाली से उड़ान भर चुका है, और तू डाली से उठ करके तो पक्षी की तरह उड़ रहा है। वो जो उड़ना है, उस उड़ने का अर्थ है जानन 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 धारा। ये जानना जानना जानना, यही तो उड़ना उड़ना उड़ना। और वह आकाश है। आकाश की वजह से नहीं, पक्षी के पंख है, वो शक्ति उसकी है। आकाश खींचता नहीं है उसे, पक्षी उड़ता है। हे ज्ञान दीपक, ये जो जानन धारा है, वह न तो संयोगों की गुलाम है, न तो ज्ञेयों की गुलाम। ये जानन धारा है, वह न तो इंद्रियों की गुलाम है, न इंद्रियों के विषयों की गुलाम है। ये जानन धारा की शक्ति अपनी है, मगर शिष्य इससे अनजान है। वह ज्ञान और इंद्रियों का भेद नहीं जानता, इसलिए इंद्रियों में ही ज्ञान की कल्पना करता है। वह कहता है कि इंद्रिय ही आत्मा है। क्योंकि जैसे ही वहां अनुभव हुआ है, अनुभव होते ही बस तुरंत ही उसमें तन्मयता, वो जो वृत्तियां इतनी गाढ़ थी, उसी के साथ में जीवन जीने की जो तमन्ना थी, अब जैसे ही यहाँ झटका लगा कि अरे बिना हाथ का हो जाऊंगा, बिना पैर का हो जाऊंगा। जैसे ही वह पता चला कि मेरा जो अस्तित्व मैंने मान करके रखा है, वह तो देह ही मेरा अस्तित्व है, मैं हूं। इसलिए जब मोक्ष की बात आती है तो मोक्ष जाऊंगा, जैसे देह के साथ में ही मोक्ष जाना है। क्योंकि देह दृष्टि जीव देह के अतिरिक्त और क्या सोच सकता है। जिस समय तुझे ऐसा दिखाई दे कि पक्षी डाली को छोड़ चुका है, और जब तुझे ऐसा दिखाई दे कि पक्षी डाली को छोड़ चुका है, नहीं, पक्षी डाली पर कभी बैठा ही नहीं था, तो अहोभाव आ जाएगा। हे चैतन्य परमात्मा, ये पक्षी ऐसा है, डाली पर बैठा ही नहीं, और ऐसा झरते आ हा 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 हा, ज्ञान का ऐसा जानन 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 जानन, तो उस ज्ञान के जानन जानन जानन, तब ऐसा अंदर से ऐसा प्रवाह जानन धारा का, कि जिसमें इंद्रियों के ऊपर बैठा नहीं है, छूता नहीं है। ये जानना जानना जानना, और वह छूता नहीं है, इंद्रियों पर बैठता नहीं है। ये कौन करता है? ये खेल कौन खेलता है? ये खेल भी विकल्प खेलता है, ज्ञान तो उसमें भी नहीं चाहता। ये भेद ज्ञान जो चल रहा है, वह भेद ज्ञान नहीं है, भेद देखने के विकल्प चल रहे हैं। ज्ञान तो मात्र परिणमित होता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अज्ञान अवस्था में भगवान जब तुम चिंतन करोगे, ओ उस चिंतन के काल में तुझे लगेगा कि जानना 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 हो रहा है, मगर वास्तव में वो विकल्प 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 ही चल रहे हैं। इसलिए तुझे भेद कहते हैं कि वो विकल्प जो चलते हो, कि जानना जानना, वो विकल्प चल रहा है। क्योंकि जो जानना है, वहां इतना भी विकल्प नहीं होगा कि डाली पर पक्षी नहीं बैठा है, उड़ान होती है। हे ज्ञान दीपक, ये सहजता का भाव है, सहजता का भाव है। तो मिट्टी का मोह रखेगा तो आकाश में कैसे उड़ेगा? तो किनारे का मोह रखेगा तो फिर सागर में कैसे जाकर बहेगा? हे ज्ञान दीपक, घर का मोह रखेगा
तो वन में जाएगा कैसे? विकल्प का मोह रखेगा तो निर्विकल्प होगा कैसे? स्वर्ग को पाने के लिए यहां से मरना जरूरी है। आत्मा को पाने के लिए देह से उठना जरूरी है। और देह से तुझे उठना भी कहाँ कहा है। सिर्फ तुझे ये अनुभूति का स्वीकार करना है कि डाली पर ये पक्षी कभी बैठा ही नहीं था। और जब डाली पर पक्षी बैठा नहीं है तो जंगल में तो बहुत ही घटादार वृक्ष है। वे पेड़ पौधे, वहां बाग बगीचे, वे वन उपवन, मगर पक्षी सोचता नहीं है, उड़ता रहता है। उसकी जो मस्ती है, उस मस्ती में वह उड़ता रहता है। आकाश में, सारा आकाश, और कोई विकल्प नहीं है। ये आकाश भारत का है या अमेरिका का है, आकाश में पक्षी उड़ता है। इसलिए तो साइबेरिया से पक्षी उड़ते हुए भारत आ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है ये कौन सा आकाश किसका है। विमान को यदि उड़ना हो तो अनुमति लेनी पड़े। जिस देश के आकाश से विमान उड़ता हो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है कि हम आपके देश के ऊपर से इस विमान को उड़ाएंगे। उसकी दूरी का नियम है, उसके बिना विमान उड़ नहीं सकता। पक्षी उड़ जाता है। पक्षी न वृक्ष से बंधा है, पक्षी न देश से बंधा है, पक्षी न परिवार से बंधा है। परिवार से बंध करके रहे तो उड़ना हो ही न सके, वे तो उड़ जाते हैं। इसलिए कभी तुम देखो पक्षियों के परिवार, मामा चाचा भाई बहन बुआ, ये सब पक्षियों में नहीं होता। ये तो मनुष्य की खुद की उपज है। ये तो मनुष्य की मोह की वृत्ति का फैलाव है। जिन्हें अधिक बुद्धि मिली थी उन्होंने रिश्ते को बनाने में और फिर बने हुए को बिगाड़ने में, फिर बिगड़े हुए को सुलझाने में पूरा जीवन बिता दिया। हे ज्ञान दीपक, तो उस पक्षी से, हो उस पक्षी से तो बोध ले ले। और तू उस देह के अंदर से तो बैठता ही नहीं है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा, इस देह में तू बैठेगा ही नहीं। फिर तू रात को बेड के ऊपर लेट जाएगा, फिर सोएगा, देह विश्राम करता होगा। होगा, ऐसा होगा, बस थोड़ी देर के लिए। बरसात आ गई, बरसात आई और ऐसा तूफान आया और पेड़ जो था वह पेड़ गिर गया, लेट गया। मगर पक्षी न रोया, न चिल्लाया, न चीखा, कुछ भी नहीं। ऐसा तुझे अनुभव हो कि जिस समय तेरा देह ऐसा लेट जाए, समझना कि कर्म के उदय की बरसात आई है भगवान, और देह ऐसे ही लेट गया है। आज तो सोने से पहले ये प्रयोग करना। देह लेटा जैसे बस बरसात आई और पेड़ गिर गया, ऐसे गिर गया है पेड़। और जो जानन धारा, उस जानन धारा, जानना 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 जानना, ये जानना 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 जानना, बस वह धारा चलती ही रहती है। देह के गिर जाने से, पेड़ के गिर जाने से उस पक्षी का क्या? बैठा होता तो तकलीफ होती, बस इसके लिए तो ये है। हे ज्ञान दीपक, इसी के लिए है। न रोना, न चिल्लाना, न तड़पना, न दुखी होना, बस यह जागृति। ये देह इसके लिए ही मिला है। जब भी मेरा विमान आकाश की उड़ान भरता है
रनवे पर होता है, हमेशा यही विचार आता है, रनवे का मोह हो जाए तो आकाश में उड़ना न हो। वहीं पर ही। और ये रनवे बना किसके लिए? रनवे आकाश में उड़ने के लिए बना। रनवे इसलिए नहीं बनाया कि गाड़ियों की तरह बस वह विमान वहां पर ही टहलता रहे। रनवे का निर्माण हुआ है कि कोई उस रनवे पर टिक करके न रहे, आकाश में उड़े। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये जो मनुष्य का देह एक रनवे की तरह है, वहीं पर ही चक्कर काटने के लिए ये नहीं मिला। उड़ान भरो, अब तुम उड़ो। उड़ते हुए तुम अनुभव करो कि जो ये ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इस ज्ञान के अनुभव ने इस ज्ञान के अनुभव ने उस रनवे की मिट्टी को तो अपने पास लिया ही नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। फिर उपयोग समझ आएगा। उपयोग अंतर्मुख हो जाता है। जैसे ही उपयोग अंतर्मुख हो जाएगा, फिर वहां उसकी जरूरत नहीं है, बस खत्म हो गया। उपयोग अंतर्मुख है, वहां उसकी जरूरत ही कहाँ है। हे ज्ञान दीपक, उसकी जरूरत ही कहाँ है। फिर इंद्रियों की जरूरत ही कहाँ है। फिर ये आंख, ये इंद्रिय, ये आंख की जरूरत नहीं है। जब तू उड़ान भरता है तो इन परमाणुओं में रह करके नहीं, ये देह की अवस्था प्रति समय बदल रही है। ये आंख, कान, ये इंद्रिय, ये इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रियों पर बैठना थोड़ी है। फिर सिमट जाती है इंद्रिया भी। उपयोग सिमट गया कि इंद्रिया, बस ऐसा ही हुआ। विमान के पहिए को देखते हैं ना, आकाश में उड़ता है, पहिए आकाश में खुले नहीं रहते, अंदर बंद हो जाते हैं, अंदर सिमट जाते हैं, क्योंकि वहां पहिए की जरूरत नहीं है। पहिए तो जमीन पर विमान चलता हो उसके लिए है। फिर वहां ये इंद्रियों की जरूरत नहीं है। वे उपयोग का अंतर्मुख हो जाना और अनुभूति 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 अनुभूति, तब ये परमाणु, हे ज्ञान दीपक, अब देरी न करेंगे। अब देरी मत करना भगवान, अब देरी मत करना। अब अपनी भावनाओं को दृढ़ करना, अंदर में पूरी तैयारी कर देना। जो मैंने आप परमात्माओं के लिए जो भावना पाई है, ये भावना रोज रोज प्रबल होती जा रही है। होगा जिस तरह से ज्ञान दीपकों का परिवार मैं देखना चाहता हूं, उस तरह से ये भावना प्रबल होगी। एक परिवार, परिवार का अर्थ है कि बस अब तुम निकलो। जो तुमने फैलाया हुआ है अपना कारोबार, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये मेरा ये वह, और फिर लंबा 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 संसार का ये जाल, उसमें से फिर अब बाहर निकलो। आओ, एक ज्ञान दीपक, अब याद ही नहीं आती कि रिश्ते कौन से होते हैं, पता ही नहीं है। जमीन से ऊपर उठ गया। जब विमान भारत की जमीन से ऊपर उठ गया है, फिर उस विमान का संबंध पाकिस्तान से भी नहीं है, बांग्लादेश से भी नहीं है। उसका संबंध ही जमीन से नहीं रहा, वो जमीन से ऊपर उठ गया है। ऐसा जब तुझे अनुभव हो कि ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, उसी का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान का वेदन हो रहा है, ये वेदन मौन है। ज्ञान का वेदन हो रहा है, ये वेदन भाव से भरा हुआ है। ज्ञान का वेदन हो रहा है, वह विकल्प से कुछ भीख मांगे बिना हो रहा है। ये ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, ये निर्विकल्प हो रहा है।
और ये ज्ञान का वेदन है, वो ज्ञेयों के मिश्रण में नहीं हो रहा, वह अपने में ही हो रहा है। इस तरह से अलग 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 दृष्टिकोण से इस ज्ञान के स्वरूप को और स्पष्ट कर, तेरी समझ में जैसे ये स्पष्ट होता जाएगा, फिर सोचना कम हो जाएगा और दृष्टि पक्की हो जाएगी। फिर सोच सोच करके नहीं, फिर सहजता जीवन में आती जाएगी। तुम ये अनुभव करते हो ना कि आजकल अब तुम्हें बिल्कुल बैठ करके ये सोचना नहीं पड़ता, चलते फिरते भी तुम्हें याद आ जाती है, तुम तत्व विचार करने लगते हो। आज मैंने कुछ ज्ञान दीपकों के ईमेल पढ़े, बहुत खुशी हुई कि अरे, चलते फिरते बीच बाजार में गाड़ी चलाते हुए एक ज्ञान दीपक ने पूछा है, गाड़ी चलाते चलाते ऐसा हो गया कि उस समय एक्सीडेंट हो जाता, पता ही नहीं। वही चिंतन चलता रहा कि बस ये पता ही नहीं। ऐसा होता है, मगर उस समय भी तैयार हूं मैं। यदि ये देह का त्याग हो जाए स्वरूप के चिंतन में, तो मुझे मंजूर है। ओ हो 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 हे ज्ञान दीपक, मुझे मंजूर है। यदि ये स्वरूप की चिंतन की धारा में, यदि ये देह के परमाणु बिखरते हो, आकाश में उड़ान हो और रनवे पर क्रैक आ जाए, आकाश में उड़ान भर दी हो और जमीन पर वहां भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, मैं मंजूर है, मुझे मंजूर है। बस इसी अनुभूति का नाम धर्म है। शिष्य नहीं जानता है, शिष्य कहता है बस विमान को उड़ने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। ये भूमि ही विमान के लिए सब कुछ है, आकाश का स्वीकार नहीं करता। मिट्टी ही सब कुछ है, आकाश की बात है कहां। बस वही देखता है, वही देखता है। हे चैतन्य परमात्मा, अज्ञानियों को वही दिखाई देता है। तुम्हारी वह दशा ऐसी हो कि जहां ये पांचों इंद्रियों के परमाणु, इन परमाणुओं में तुम बैठे हुए, तुम छूते हुए, इन परमाणुओं के साथ के, इन परमाणुओं के बंधन में ज्ञान को बंधा हुआ न देखो। जिसको बंधा हुआ देखते हैं, वहां पर भी बंधन कहाँ है? ऐसे ही देखो ने, जहां बंधन देखता हूं वहां भी बंधन कहाँ है? नेल कटर हाथ में लिया, नाखून को काट दिया, कैंची हाथ में ली, बाल को काट दिया। ये एक नाखून काट दिया, तो पहले तो लगता था कि ये तो बंधा हुआ नाखून है, मगर जैसे ही नाखून को काटा कि थोड़ा भाग अलग गया, ये भाग अलग गया, ये नाखून कट गया। उस समय तुम्हें क्या हुआ? नाखून के कटने से क्या हुआ? मैं कट गया, मैं मर गया। क्या तुम आंसू बहाने लगे उन नाखून के परमाणुओं के, जो अभी लगता है कि पिंड है, मगर वह भी पिंड नहीं था। परमाणु परमाणु जो मिले हुए लगते हैं, वे भी मिले हुए नहीं है। ये राख जो अभी ये पिंड के रूप में लग रही है, ये अभी भ्रम है, ये पिंड नहीं है। जो मटका अभी पिंड के रूप में दिखता है, अभी थोड़ा सा बस एक टक्कर लग गई और नीचे गिरे तो पता चले कि अरे ये तो ठीकरे थे। और वे ठीकरे का भी थोड़ी देर पता चलेगा, वहां उसके ऊपर कोई गाड़ी चल जाएगी तो और चूरा चूरा हो जाएगा, और वो तो चूरा चूरा होगा। यदि उस पर बरसात भी हो जाएगी तो कण कण कहाँ बिखर जाएगा। थोड़ी देर पहले एक पिंड लगता था। हे ज्ञान दीपक, ये देह जो तुझे पिंड लगता है, उनके परमाणु अलग अलग जब तुझे दिखाई दे, और इस देह के परमाणु जब तुझे अलग अलग दिखाई दे, तो उसमें आत्मा मिला हुआ कैसे दिखाई देगा? इसमें आत्मा कैसे मिला?
तब वह ज्ञान ही अनुभव में आएगा और परमाणु तेरे उड़ गए। ये देह ही जब तेरा न रहा, ये अनुभूति है। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, व्हाट आई से, यू जस्ट फील इट, व्हाट आई एक्सपीरियंस यू एक्सपीरियंस, दैट इज द कनेक्शन, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं करना, कोई तुम्हें आकर के हाथ नहीं मिलाना, तुम्हें आंखों से आंखें नहीं मिलाना। When I say just feel the connection, when I ask do you feel the connection, that means जो यहां हो रहा है ऐसा तुझे वहां हो रहा है, यहां परमाणु का बिखरना ऐसा हो रहा है, और वहां पर 10 दिन बाद 20 दिन बाद मैं उधर गया, उसे मैंने वहीं पर ही पाया। किसे मैंने वहीं पर ही पाया? उस आकाश को मैंने वहीं पर ही पाया। मटका न रहा, ठिकरे न रहे, वह चूरा न रहा, और वे परमाणु बरसात के पानी में बह गए। कहां बह गए पता नहीं, मगर 10 दिन 20 दिन नहीं, मैं बरसों बाद भी यदि वहां जाऊंगा तो वह आकाश मुझे वहीं मिलेगा। बस ऐसा ही तुझे दिखाई दे कि ये ज्ञान की सत्ता ये ज्ञान 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 की सत्ता जो अंतर में अनुभव में आती है, तो ये परमाणु तो उड़ते हुए तुझे दिखाई देंगे दूर, और उन परमाणुओं के साथ में ओ हो, ये कैसी बात है भगवान। उसका पहला ही झटका यहां से लग जाता है, जैसे ही तूने चैतन्य को देखा, और बस ये बात यहां से ही शुरू हो गई। क्या कहूं तुझे, तुझे कहने जैसा कुछ भी नहीं। हो तुम नाच लो, जितना नाचना है उतना। तुम थोड़ी देर घूम लो, जितना घूमना है उतना। मगर उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, बिल्कुल अलग से ऐसा दिखाई देता है। तुम थोड़ी देर नाच लो, मुझे ऐसा होता है। यहां धड़कन में धड़क 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 धड़क, ये धड़कन, तुम नाच लो। शरीर में खून दौड़ता है, और यहाँ जो ब्रेन में जो खून दौड़ रहा है उसका तो रियलाइज होता है। मेरे दिमाग में जो खून दौड़ता है वह मुझे पता चलता है। बहुत ही सेंसिटिव है, ये खून दौड़ता है। उस समय एक ज्ञान की धारा चलती है। हे खून के परमाणु, तुम्हें जितना नाचना है उतना नाच लो, क्योंकि जहां नृत्यांगनाएं नाचती रहती है, पक्षी वहां पर बैठा नहीं करते, वे तो आकाश में उड़ते हैं। तुरंत ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और परमाणु रह गए यहाँ। यू जस्ट फील द कनेक्शन। और यह बात तेरे पर भी घटित होती है, तुझे भी यही अनुभव में। तुम श्रोता बन करके मत बैठो, यू फील द कनेक्शन। मैं कोई पंडित नहीं हूं, फिर से कहता हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, और मैं किसी का गुरु नहीं हूं। मैं पंडित भी नहीं हूं, मैं गुरु भी नहीं हूं, मैं शिक्षक भी नहीं हूं, मैं कोई टीचर भी नहीं हूं। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट फील द कनेक्शन। जो अनुभव है बस अनुभूति मात्र मैं हूं, यही मेरी पहचान है। मैं माने अनुभूति मात्र, बस अनुभूति मात्र, बस। एंड यू जस्ट फील द कनेक्शन। तो अब तुझे गजपंथा लेकर के आना है। अब तो घर वालों से अब ये बात करना शुरू कर दे, कभी भी मेरा जाना हो सकता है, क्षमा करना, अचानक समाचार मिले तो बुरा मत मानना। अब इन संसार के रिश्ते से मैं अब बस थक चुका हूं। अब जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मामा चाचाओं में, अब बर्बाद नहीं करनी। अब गजपंथा का पहाड़ बहुत बड़ा है, 142 समा जाएंगे। हे ज्ञान दीपक, अंदर से दृढ़ निश्चय कर, इससे पहले कि घर वाले तुझे निकाल दे, इससे पहले कि तेरी अर्थी उस रस्सी से बांध करके फिर घर से निकाले। इसलिए क्योंकि बिना बांधे घर से जाता था, वापिस घर आ जाता था। अब बांध करके निकालो और ले जाओ स्मशान में, दोबारा कभी ना आए।
उससे पहले तैयारी कर ले। बस मुझे अब उनसे दूर रहना है। ये भूमि की महिमा है, ये गजपंथा की भूमि की महिमा है। कौन जाने ये। हे ज्ञान दीपक, तू लौट जा, वापिस लौट जा। ये जो अनुभव हो रहा है, बस उस अनुभव में मिट्टी पर तू बैठा ही नहीं है, मिट्टी पर तू बैठा ही नहीं है। ये पूरी तरह से फिर मिट्टी के ऊपर बैठा नहीं। ओ हो, दैट इज द रियलाइजेशन। और कोई नफरत न करोगे। उसे काटना, मारना, सताना, ये काम करने कौन आएगा। हे ज्ञान दीपक, इस पक्षी ने तो प्रतिज्ञा कर ली कि इस पेड़ को पानी ही न पिलाऊंगा, इस पेड़ को सुखाकर रखूंगा, इस पेड़ को नष्ट करके रखूंगा। पक्षी ने प्रतिज्ञा कर ली। कभी पक्षी ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि पेड़ को पानी ही न पिलाऊंगा। उसे पेड़ से लेना देना क्या है। उसे आकाश में उड़ना है और पेड़ पर बैठना नहीं है। तो फिर उस पेड़ से इतनी दुश्मनावट क्यों, इतनी शत्रुता क्यों। उड़ता रहे। इसलिए जो अनुभवी है वह देह को मैं भूखा रखूं या प्यासा रखूं, इन विकल्पों में जाता नहीं है। खाया या नहीं खाया, ये दोनों में नहीं जाता। पानी पिया है पौधे ने या पानी नहीं पिया है, दोनों के विकल्पों से पक्षी मुक्त है। ऐसा जो मुक्त ज्ञान है, उस ज्ञान में ही तू है, ज्ञान ही तू है, ये स्वीकार कर। बस, यू जस्ट फील द कनेक्शन। तू रात को सो न सकेगा, तू करवटें बदलेगा, तुझे नींद न आएगी तो शिकायत करेगा कि क्या करूं, मैंने जो सुन लिया, अब कैसे सोऊं। ये अब नींद आती ही नहीं है। अब ये प्रीति ऐसी जगी है, अब सोने ही नहीं देती। अब ये चैतन्य 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 की ऐसी 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 मस्ती है। ओ हो, ऐसी ही मस्ती है। इसलिए तो मंद मंद ऐसा पवन चले और फिर थोड़ी देर के लिए बस ये पत्ते हिलते रहे, मगर पक्षी बैठा ना हो। ऐसा तुम अनुभव करना। सोने से पहले थोड़ी देर बैठना, अचानक सो मत जाना। आज के प्रयोग में मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर पहले बेड पर बैठना, सोने से पहले बैठना, और बैठते हुए ये देखना, ये शरीर जो है, ये शरीर में जो पेट हिल रहा है कि नहीं। सांसें चलती है। सिर्फ सांसें नहीं चलती, शरीर के अंग में, पेट में, छाती में, शरीर के परमाणुओं में, वहां पर भी हिलना हो रहा है, कंपन हो रहा है, वहां पर भी डोलना हो रहा है। ये जो क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं में पेट की, छाती की, नाक की, गले की, ये जो हवा गहराई तक जाती है, सांस की, ये हवा गहराई तक जाती है। फिर ये शरीर के परमाणु, उनमें भी गति होती है, उनमें भी ये नसें, ये हाथ, ये हिलते हैं। जब ये क्रिया होती हो, उस समय ये जो जानन 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 रूप जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को इस क्रिया में
बैठा हुआ न देख। ज्ञान इंद्रियों में रह करके ये जानने रूप परिणमित नहीं हुआ। बस। और जब तुझे ऐसा लगे, जब तुझे ऐसा दिखे, ये शरीर, जिस समय तुझे ऐसा दिखे कि ये शरीर में तो कंपन हो रहा है भगवान, ये कंपन जो हो रहा है उस क्रिया में भी ये देह के जो अनंत अनंत परमाणु, उन अनंत परमाणुओं की जो ये क्रिया चल रही है, गति की क्रिया, कंपन की क्रिया, ये क्रिया चल रही है। जैसे पेड़ जमीन के ऊपर वहां उगा हुआ है, ऐसे ही तू यहां बैठा है। अब थोड़ी देर ये चिंतन कर, ये विचार कर, और फिर उस ज्ञान का निर्णय निश्चय इतना दृढ़ कर, जब अब थकान लगी और देह लेटता है तो लेटने दे। अब देह लेट गया तो ये देख ले कि जो पेड़ जो अभी खड़ा था अभी लेट गया। बस। मगर ज्ञान में परिवर्तन क्या आया? ज्ञान का जानन 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 रूप जो परिणमन है, उस परिणमन में फर्क क्या पड़ा? कुछ भी तो नहीं। यह जागृति परम धर्म है। ये ज्ञान के जानन 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 जानन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तब शरीर लेट जाएगा, वो उसका काम करेगा और उसका हिसाब मैं नहीं रखता। और तेरे अंदर में वह जो धारा चलती रहेगी, ये तेरा एक एक प्रयोग व्यर्थ में न जाएगा। ये पक्षी की उड़ान जो है वो उसे कहीं पहुंचाएगी। उसका मूल कारण है उसने पेड़ से मोह नहीं किया। पेड़ से मोह रखे तो आगे ही न जा पाए। जहां मुझे प्रयोजन नहीं है वहां बैठने से लाभ क्या है? कोई प्रयोजन नहीं है। बस। हे ज्ञान दीपक, यदि प्रयोजन का निर्णय और निश्चय हो जाए तो फिर ये देह के परमाणु, उसके ऊपर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। परम कृपालु देव जो कहते हैं, देखो, अथवा शरीर ही आत्मा है, अथवा इंद्रिया और प्राण ही आत्मा है। इंद्रिया और प्राण, ये श्वासोश्वास, ये भी प्राण है। आयुष्य, ये भी प्राण है। मन वचन काया, ये भी प्राण है। मगर जो प्राण कहते हैं, प्राण से ही तो प्राणी शब्द बना है, ये प्राण है। आत्मा का इंद्रियों के साथ में कोई संबंध नहीं है। आत्मा, मरण हुआ, आत्मा निकल गया। कहां से निकल गया? शरीर में से निकल गया। मगर आंख में से निकला, सिर में से निकला, लास्ट में निकला, वो कहां से निकला? मूर्ख लोग कहां कहां की कल्पना करते हैं, समझ में नहीं आता। यदि आंखें खुली रह गई तो कह दिया कि आंख से निकला, यदि मुंह खुला रह गया तो कह दिया मुंह से निकला। ये मूर्ख, आत्मा ऐसे नहीं निकलता। आत्मा जो देह से निकलता है वो कोई एक एक अंग में से ऐसे नहीं निकलता। क्योंकि मां के गर्भ में जब पैदा हुआ था वहां तो न आंख बनी थी, वहां न तो कान था, वहां न तो मुंह था। मां के गर्भ में जब देह का निर्माण हुआ तब आत्मा आया कौन से द्वार से?
किस पार्ट से आया था, वो शरीर जो बना है उस शरीर में कैसे आया, आने और जाने का ये विधान अज्ञानी की कल्पना में खतरनाक है। इस वजह से ही वो जो मूल बात है वो मूल बात को नहीं समझ पाता। शरीर की स्थिति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कोई बैठे बैठे मर गया, कोई लेटे लेटे मर गया। अंतिम समय में शरीर की स्थिति ऐसी रह गई। हो सकता है कि पानी न पिया हो, गला सूखता हो और अंदर से और तो मुंह खुला रह गया। कुछ कहना चाहता था और मुंह खुला रह गया, कह दिया, आत्मा निकल गया, मुंह से निकला होगा। ये अज्ञानी इस तरह से शंका करते हैं। करते हैं तो अच्छा है, समाधान भी होगा। समाधान जब हम लेंगे तब और स्पष्ट करेंगे। अभी तो ये शंका है कि आत्मा ये इंद्रियों में है, या इंद्रिया ही आत्मा है, प्राण ही आत्मा है, दूसरा कोई निशान उसका नहीं है। और मिथ्या जुदा मानना, मिथ्या दृष्टि, सत्य को मानना भी मिथ्या मानता है। यही तो है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या। ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी तो पागल है, मगर अज्ञानी भी ज्ञानी को कम पागल नहीं समझते। ये पागल है। सारा जगत ये कहता है, मानता है कि ये देह मेरा है, और ज्ञानी कहते हैं ये मेरा नहीं। इसलिए तो गुरुदेव की बात ऐसी लगती थी। गुरुदेव को लोग कहते थे ये पागल जैसी बातें करते हैं कि चार आदमी मुर्दे को उठा करके स्मशान नहीं ले जाते, मुर्दा अपनी योग्यता से स्मशान गया है। अब ये जब लोग सुनते तो बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं कि ये मिथ्या बातें कहां कहां से लेके आते हैं। गुरुदेव ने जीवन भर जो चैतन्य की पुकार की, इतने गुणगान गाए, अज्ञानी को लगता है क्या आत्मा आत्मा लगा करके रखा है। थोड़ा बहुत सदाचार के बारे में भी कह दो, थोड़ा व्रत तप के बारे में भी कह दो, क्या आत्मा आत्मा कहते रहते हो। जब सत्य बात आती है तो सत्य दृष्टि में मिथ्यात्व होने से वो सत्य भी मिथ्या लगता है। मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदू ऐंधान। उसकी पहचान के लिए कोई अलग लक्षण नहीं है। दो वस्तु को दो रूप में जानने के लिए लक्षण से भेद किया जाता है। अब लक्षण से भेद कोई दूसरा जानने में नहीं आता। अब क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है तो 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लगता है सब एक ही घर के होंगे, मगर वनडे मैच चलता है तब पता चलता है कि ये अलग अलग टीम के खेल रहे हैं। क्योंकि टेस्ट मैच में सब के सब सफेद कपड़े वाले, लगता है सब एक ही घर के होंगे, मगर वनडे में एक का रंग अलग है, दूसरे का अलग है, तो पता चलता है लक्षण के भेद से, रंग के भेद से दोनों के भेद का पता चला। एक टीम अलग देश की, दूसरी अलग देश की। अब जो पहली बार ही वहां देखने गया उसको तो ऐसा ही लगेगा कि सब घर घर के 22 लोग आकर बैठ गए, जिसको पता ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता। हे ज्ञान दीपक, शिष्य प्रामाणिक है, बच्चे जैसा है, तुम भी बच्चे जैसे हो जाओ। जो बच्चे जैसा हो जाता है उसके लिए परमात्मा के द्वार जल्दी खुल जाते हैं। इसलिए मैं बच्चा हूं और बच्चा ही रहना चाहता हूं। आप समस्त माता पिताओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे